हर कलमकार से, हर नए अफसानचा निगार से यही कहना है कि वो नया ख्याल, नए अंदाज को अपनाएं, पुरानी और घिसे पिटे ख्याल को बयान न करें, इसलिए कि आप शाहकार तख्लीक कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। खालिद शेख ताहिरी, इनके अफसानचे आप पहले भी सुन चुके हैं। बहुत तेज और अच्छा लिख रहे हैं। आइए इनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है 3 वक्त की रोटी। सुना है मुल्क एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। वबा दोबारा फैल रही है। सब्जी वाले करीम के चेहरे पर दबा दबा सा जोश था। सुनने में तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। मैंने करीम के अंदुल अस्तार पर जवाब दिया, 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है। लॉकडाउन लग ही जाए तो अच्छा है। मुखय्यर हजरात से मिलने वाले राशन से कम से कम बच्चे 3 वक्त की रोटी तो पेट भर के खा सकेंगे। करीम का जवाब न जाने किसके मुंह पर तमाचा था। आइए सुनते हैं अजीम राही का अफसानचा मेयार। आज जब मैट्रिक का नतीजा आया तो अखबार देखकर बेइख्तियार उसे अपना दौर याद आ गया कि पहले तो स्कूल के नतीजे आया करते थे, लेकिन अब कोचिंग सेंटर के रिजल्ट आने लगे हैं। अब सुनते हैं सरमद अब्बासी का अफसानचा हवास बाख्ता। इम्तिहानी हाल में पहुंचते ही उसे सवालात थमा दिए गए। सवाल थे, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी का नाम क्या है? अपने फ़िरक़े की खूबियाँ और मुखालिफ फ़िरक़े की ख़राबियाँ रट कर पहुँचने वाला उम्मीदवार कब्र के इम्तिहानी हॉल में हवास बाख्ता हो गया। और अब बांग्लादेश के मारूफ अफसानचा निगार सलाम हामिद का अफसानचा असलियत सुनते हैं। बच्चों की आंखों में बला की चमक थी। खुशी से फूले ना समा रहे थे। आज 4 दिन बाद चूल्हा गर्म हुआ था। रोटियां तैयार हो रही थीं। बस दाल पकने का इंतज़ार था। फलाही अंजुमन से कुछ राशन गांव का मुखिया घर घर पहुंचा गया था। अन्नू की बूढ़ी माँ मुखिया का हाथ चूमते हुए बहुत देर तक दुआएं देती रही। अजब मंजर था। माँ दुआएं दे रही थी और मुखिया घबराया हुआ सा नजर आ रहा था, जैसे अन्नू की माँ उसे बद्दुआ दे रही हो। भला अन्नू की माँ उसे क्यों कोसती, क्यों बद्दुआएं देती? उसे तो इल्म ही ना था कि मुखिया ने राशन देते हुए भी डंडी मार ली है। निघत परवीन का एक अफसानचा। शहर की सड़कों पर 6-6 फीट ऊंचा पानी था। उन्होंने एक कश्ती वाले को हायर किया और शहर में घूमने के लिए 10-10 रुपये फी सवारी के हिसाब से बैठ गए। 3-4 घंटे बाद
जब वो अपने ऊंचे मोहल्ले में दाखिल हुए तो उनमें से एक ने कहा, कमाल है यार, क्या आज से पहले तसव्वुर कर सकते थे कि शहर की इमारतें पानी में डूबी इतनी हसीन लगेंगी? वाह, मज़ा आ गया। सुनते हैं शगुफ्ता शफीक का अफसानचा सहूलतकार ने बहुत सुधारा निदा ने शौहर को, पर वो ना सुधर के दिया। जहाँ नई औरत देखी फिसल पड़ता और इश्क बगाड़ने पर लग जाता। पर अब तो वो भी जान गई थी कि ये शौकीन फनकार है, संजीदा नहीं होना। लेकिन थी तो वो एक औरत ही, शौहर का तो वो कुछ बिगाड़ ना पाती। अलबत्ता जो महबूबा उसके हाथ लगती उसकी ऐसी मट्टी पलीत करती कि अक्सर औकात महबूबा खुद ही उसके शौहर को ब्लॉक कर जाती। लेकिन बात कुछ और थी। यूं तो आमिर की जितनी ज़्यादा महबूबाएं थीं उतना ही मोबाइल का पासवर्ड मुश्किल था। लेकिन जब किसी से उसका दिल भर जाता या वो जान को आने लगती कि शादी करो, तो उसके मैसेज खोल के एक अदाए बेनियाजी से मोबाइल सोफे पर रख के दानिस्ता भूल जाता। बीवी लॉक खुले मोबाइल को देखते ही चील की तरह छपटती और सारे मैसेजेस को अपने मोबाइल से पिक्चर लेकर उसको सबक सिखाने पे लग जाती। मिनी कहानी सुना रहा हूँ। उन्वान है आधा सच, और ये है भी आधा ही सच। तो आइए सुनते हैं आधा सच। बस में सवार होते ही सीट का मिल जाना खुशी की बात है। उस दिन यही हाल कमाल हुआ। मैंने अपने थके हुए जिस्म को सीट पर गिरा और आंखें बंद करके झपकी लेने की कोशिश शुरू कर दी। अभी आंखें बंद ही थीं कि एक करख्त आवाज़ ने चौंका दिया। मुझसे 2 सीट पीछे खड़े नौजवान ने टीटी थाम रखी थी और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था, अपने अपने पर्स और मोबाइल निकाल कर हाथ में रखो, किसी ने भी चालाकी दिखाई तो बिला झुझक गोली मार दूंगा। लेडीज पोर्शन में भी एक नौजवान टीटी थामे खड़ा था। उसने ड्राइवर को कवर कर रखा था। सिर्फ 3 लड़कों ने पूरी बस को यरगमाल बना दिया था। मुझे भी पर्स निकालने पर मजबूर कर दिया था। अभी पर्स और मोबाइल देने वाला नौजवान मेरी तरफ बढ़ ही रहा था कि अगली सीट से एक नौजवान खड़ा हुआ। उसने शलवार कमीज पर जैकेट पहन रखी थी। उसने ज़ोर ज़ोर से कहना शुरू किया, हम मुसलमानों का बस एक ही ख्वाब है कि जन्नत हमारे नसीब में हो। मैं आपको नवेद देता हूँ कि आप सब जन्नत में जाएंगी। आपके लिए जन्नत वक्फ हो चुकी है। तभी टीटी वाला दहाड़ा, ये भीख मांगने का वक्त है, चल तेरे पास भी जो कुछ है निकाल दे। मगर उस जैकेट वाले ने तवज्जो न दी और बोलता गया, भाइयों आप सब जन्नत में जाएंगे। इस बस में सवार सब के लिए जन्नत मुख्तर हो चुकी है। कंडक्टर, ड्राइवर और ये टीटी वाले भाई भी सब जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आप सबको शहादत का मर्तबा मिलने वाला है और ये मुकाम मेरी वजह से मिलेगा। इधर देखें, कहकर उसने जैकेट को दोनों हाथों से पकड़कर
दाएं बाएं फैला दिया। उसके जैकेट में कतार दर कतार नीली पीली सुर्ख नलकी जैसी कुछ चीज़ें लगी हुई थीं। उसने उन नलकियों की तरफ इशारा करके कहा, ऐ खुशनसीब मुसलमानों, मैं खुद कुछ बमबार हूँ। अभी उसने इतना ही कहा था कि ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगाया और नीचे कूद गया। टीटी वाला भी सूरत से कूदा। बाकी मुसाफिर भी दरवाजे की तरफ लपके थे कि उस नौजवान ने सीट पर बैठते हुए कहा, भाइयों आराम से बैठ जाएं, ड्राइवर को पकड़ लाएं। मैं खुद कुछ बमबार नहीं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं। आप जो रंगीन नलकियां देख रहे हैं, ये टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, बैटरी, सिलिकॉन वगैरह लगाने के लिए औजार हैं। और मैं खिड़की से बाहर भागते हुए लुटेरों को देखने लगा जो सर पर पांव रखकर दौड़ रहे थे। अपने ही आप में इंसान कितना खौफज़दा है। क्या ये हमारी तबाही के निशान हैं?